आज हम सीखेंगे डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करना, जो कि सबसे इजी मेथड रहेगा। बच्चों को लगता है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करना बहुत ही टफ है, पर टफ कुछ नहीं है। यदि आप मेथड सीखते हैं तो आपके लिए कुछ नहीं है। आप इस क्लास को पूरी देखने की कोशिश करें। हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। यहाँ पे हमारे पास फोर्थ एग्जाम्पल है। मैं फोर्थ एग्जाम्पल से आपका कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। और वैसे भी आपको पता है कि हमारे एग्जाम्स के लिए डिटर्मिनेंट टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास यहाँ से फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैं उसकी बात करता हूँ। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा इज्जत से लिखते हैं ताकि हमें पता पड़े कि हम इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। अब आपको ध्यान से देखना, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे हमारे पास यहाँ पे 2 और 3 है, तो आपको यहाँ पे 2 और 3 लिख लेना है। फिर हमारे पास यहाँ पे -2 0 है, तो आपको इसके लाइन में -2 और 0 लिख लेना है। अब आपको कुछ नहीं करना है। जैसे हमारे पास यहाँ पे ये लाइन है, इसको मिला दीजिए, फिर आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 0, और फिर हो जाएगा ये भी हमारे पास 0, और यहाँ से हमारे पास माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। फिर माइनस देके आपको यहाँ पे इस लाइन को मिलाइए, फिर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास 0 वैल्यू आएगी, और यहाँ से ये हमारे पास 2 दूना 4 तिया 12, माइनस का 12 हो जाएगा। फिर आप यहाँ देखेंगे तो 5 दूनी 10, तो ये हमारे पास प्लस का 10 हो जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस सॉल्व कर देना है। तो ये हो जाएगा 3, और यहाँ से आप जब माइनस करेंगे तो यहाँ से -2, -12 और +10, तो ये हो जाएगा -2, और बाहर आने के बाद ये +2 हो जाएगा, जो इसकी वैल्यू हमारे पास +5 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कितना इजी तरीका होता है हमारे पास डिटर्मिनेंट निकालने की वैल्यू। आप यहाँ पे 2 ही स्टेप में निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट की वैल्यू। अब हमारे पास जो दूसरा एग्जाम्पल है उसको देखिए। अब यहाँ पे भी आपको जैसे दिख रहा है 3 और 2, तो आप इस लाइन में लिख लीजिए 3 और यहाँ पे 2। फिर हमारे पास यहाँ पे 5 है, तो 5 यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख लेना है। फिर आपको यहाँ पे इस लाइन को मिला देना है, यहाँ पे इस लाइन को। अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 तिया 15, और प्लस का हमारे पास 3 हो जाएगा। अब यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूना 4, 4 चौकी 16, प्लस का 16 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे इसको मिलाइए और फिर मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ से मिलाने के बाद ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 4, और फिर हो जाएगा ये 5, 5 दूनी 10, प्लस का 10। फिर हमारे पास हो जाएगा 3 तिया 9 दूनी 18, माइनस का 18। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। 15 3 18, और 18 और 16 हमारे पास हो जाएगा 18 और 16, 8 से 14 की 4, 1 1 2 1 3 4, 34, यानी कि ये हमारे पास 34 हो जाएगा। फिर यहाँ से इसे आप सॉल्व कीजिए, तो ये हो जाएगा 18 4 22, माइनस का 12, माइनस का 12। तो आप जैसे आप इसे सॉल्व करेंगे तो 34 प्लस 12, ये हो जाएगा 4 2 6, 3 1 4, यानी कि हमारे पास इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 46 आ चुकी है। तो आप देख सकते हैं मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे, दोनों एग्जाम्पल का कितना इजी तरीका से मैंने डिटर्मिनेंट निकाला, जो कि बेहद ही आसान तरीका है। फिर मैं आपके सामने तीसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको भी क्या करना है कि जैसे दिख रहा है 3 और 3, तो आपको यहाँ पे 3 लिख लेना है, यहाँ पे 3 लिख लेना है। फिर यहाँ पे 1 दिख रहा है तो 1, यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2। अब आप इस लाइन को मिला दीजिए। आपको सिर्फ यही करना है हमेशा, हर बार। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास ये तो 0 है, 0 ही हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 14 42, यानी कि ये 42 हो जाएगा। फिर आपको माइनस देना है। फिर आप इस लाइन को देखिए, और इस लाइन को देखने के बाद आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा 2 दूना 4 पंचे 20 हो जाएगा। फिर यहाँ से 3 और ये 0 है, तो हमारे पास ये 0 ही हो जाएगा। फिर यहाँ पे 7 या 21, यानी प्लस का 21 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा 42 5 47, और माइनस का यहाँ पे हो जाएगा ये 41। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे पास इसकी वैल्यू 6 आ चुकी है। अब ये हमारे पास यहाँ पे फोर्थ एग्जाम्पल है, जो कि इस क्लास का आखिरी सवाल है। तो आपको भी यहाँ पे डिटरमिनेंट निकालनी है। तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 को इस तरफ लिखते हैं और -8 को यहाँ पे लिखते हैं। फिर यहाँ पे 8 को हम यहाँ लिखते हैं, फिर यहाँ पे 0 को हम यहाँ लिखते हैं। अब आप इस लाइन को मिलाइए, यहाँ से इस लाइन को मिलाने के बाद आप सॉल्व कीजिए। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 दूना 4, 8 चौके 32, यानी माइनस का 32 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आप 0 हो जाएगा, फिर यहाँ से हमारे पास ये 0 हो जाएगा। फिर माइनस का आप इस लाइन को मिलाइए, और यहाँ से इस लाइन को मिलाइए। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 64 छक्के 64 गुना 6, 6 चौके 24 की 4 आंध बाकी 2, 6 जाके 36 और 2 38, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 384। फिर यहाँ से ये हमारे पास 0 ही हो जाएगा। अब आप सॉल्व कीजिए इसे, तो ये माइनस का 32 हो जाएगा, और यहाँ से ये हमारे पास माइनस माइनस प्लस का 384 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू हमारे पास ये 2 हो जाएगा, और यहाँ से ये 5, और यहाँ से ये 3, यानी कि 352 इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ चुकी है।
अब मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हमारे पास नेक्स्ट क्लास होगी मैं उसमें भी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना सिखाऊंगा, पर वहां पे हमारे पास कुछ स्पेशल टाइप के एग्जांपल रहेंगे जिससे आप देखते ही पता लगा सकते हैं कि हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है। आप सभी का धन्यवाद, और इस वीडियो का सोल्यूशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करिए और आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।